लेट। नहीं कर दे तो कोई इशू नहीं है, मुझे तो चाहिए छुट्टी। आप कर दो चाहे। हाँ नहीं, अच्छी बात है, मैं रेस्ट कर लूंगा। मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। छुट्टी की आप टेंशन मत करो, आप चाहो तो मुझे मई फ्री कर दो, मैं जून से चाहे फिर शाम तक फिर बोरी बिस्तर यहीं बांध लूंगा। हाँ जी, ठीक। नहीं मैं कर लूंगा, नहीं ऐसी कोई जरूरी, मैं रेगुलर भी आ जाऊंगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं। हम्म, हाँ, हम्म, ठीक है। हेलो। यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम सेमेस्टर 4 का यूनिट सेकंड का चैप्टर अल्कोहल चल रहा था और आज हमारा लेक्चर 4 है। हम अभी तक अल्कोहल का फॉर्मेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ये पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो चुका है। केमिकल प्रॉपर्टी OH बॉन्ड क्लीवेज वाली हो गई है, जिसमें हम पढ़ चुके हैं मेटल से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं, एस्ट्रिफिकेशन और उसकी मैकेनिज्म। ये 3 रिएक्शन हम कर चुके हैं। तो OH बॉन्ड क्लीवेज वाली फोर्थ रिएक्शन 3 अपनी पूरी हो चुकी है। 1.4, 1.4 ठीक है ना। लिखो, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। हिंदी मीडियम में आम्ल क्लोराइड, आम्ल क्लोराइड व एसिटिक एनहाइड्राइड या आम्ल एनहाइड्राइड भी लिख सकते हो आप। एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, हाइड्राइड से अभिक्रिया 1.4 रिएक्शन। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अभी तक कई बार रिपीट हो चुके हैं और आपको अब ये याद भी हो गए होंगे। यदि हम इन दोनों फंक्शनल ग्रुप पर चलें, आम्ल किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? अल्कोहल की। तो पहले तो मैं अल्कोहल लिख देता हूं, ROH, कार्बन OH, तो ये अल्कोहल है। ROH, ये अल्कोहल, ठीक है, ओके। और आम्ल क्लोराइड, आम्ल क्लोराइड, आम्ल क्लोराइड का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OCl, ये आम्ल क्लोराइड है, आम्ल क्लोराइड, ठीक है। रिएक्शन कराओ, तो हम पढ़ रहे हैं OH बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन, तो ये रहा आपका OH बॉन्ड। क्लीवेज करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, ये लो, हो गया। इसमें करो, क्लीवेज करो, तो फोन और कल बाहर आई, फोन कल बाहर आई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, आपको पता है। तो Cl, ये रहा आपका Cl। अब देखो Cl भी है, O भी है, ये डबल बॉन्डेड है, ये सिंगल है, तो सिंगल को क्लीवेज करना आसान है डबल बॉन्ड से, तो मैं क्लीवेज यहां से करूंगा, Cl नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, ठीक है। आयोनाइजेशन कर लिया आपने, अब रिएक्शन करा दो, किसी के भी 2 टुकड़े कर लो, मैं इसके 2 टुकड़े कर लेता हूँ, तो किसी के एक के फ्रेगमेंट बना लो, तो R और O, और यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इस डैश डैश लाइन पे आ जाओ, ये डैश डैश लाइन रही,
O नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव वाला पार्ट कनेक्ट करना है। तो ये मैं डैश डैश लाइन पे आया, पॉजिटिव देखो ये रहा। तो इधर चलेंगे। पहली टक्कर, पहली हिट कार्बन से हो रही है, कार्बन से हो रही है, तो सी ऐड कर दी। अब इसके फैमिली मेंबर जैसे हैं वैसे के वैसे, डबल बॉन्ड ओ आर, और ये एच है, ये एच है, और इसका एक बॉन्ड क्लीवेज हुआ है तो सिंगल बॉन्ड है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट, मतलब ये Cl वाला पार्ट इसके कनेक्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। रेट बढ़ानी हो बेसिक मीडियम ले सकते हो जो HCl को न्यूट्रलाइज कर ले। ठीक है बेटी। और ये मेरा बनने वाला है, क्या बन गया बताओ, RCOOR, एस्टर बन गया, एस्टर बन गया, ये एस्टर बन, ये रहा एसिड क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड, और ये अल्कोहल है ही, ये अल्कोहल है, अल्कोहल। अब लैंग्वेज तो देखो, रिएक्शन में लैंग्वेज तो जो सामने है वो ही है। अब जैसे इसकी लैंग्वेज बनानी है तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्कोहल रिएक्ट्स विद, लिखो अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म एस्टर, टू फॉर्म एस्टर। अल्कोहल अम्ल क्लोराइड से क्रिया कर एस्टर बनाता है, एस्टर बनाता है। ठीक है, ओके। तो ये हुई अम्ल क्लोराइड से। इसमें भी देखो अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसी के अंदर है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ओके। ये बताया था किसको नेगेटिव देते हैं, इनको नेगेटिव देते हैं, अब हटा देते हैं इनको, है ना। चलो, अब वो आगे चलते हैं। यही रिएक्शन चल रही है। एसिड एनहाइड्राइड, कल भी लास्ट क्लास में भी आया था, एसिड एनहाइड्राइड। तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, डैश डैश, ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है। मैंने कहा एसिटिक एनहाइड्राइड बनाइए, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, आम्ल एनहाइड्राइड बनाइए, आम्ल एनहाइड्राइड बनाइए, आम्ल एनहाइड्राइड बनाइए। ठीक है, तो अब देखो मैं आम्ल एनहाइड्राइड बनाऊं तो देखना बेटा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड मीन्स दो कार्बन, कंटिन्यूअस दो कार्बन, लगातार दो कार्बन। तो आप देख पा रहे हो एक कार्बन ये रहा, एक और लगा देता, इधर भी एक और लगा देता, ये लो, ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बन एल्कोहल लो। तो इधर कार्बन है, इधर भी मैं कार्बन ले लेता हूँ, तो मैं एक कार्बन का या दो कार्बन का एल्कोहल ले लेता हूँ, ये लो, इथाइल एल्कोहल ले लिया, एथिल एल्कोहल, दो कार्बन है, इल अल्कोहल, एथेनॉल, IUPAC, या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आओ एरो, ये एरो आ गया, कराओ रिएक्शन, तो हम करवा देंगे। पोलराइजेशन करो, आयोनाइज करो, बॉन्ड ब्रेक करो, कहाँ करेंगे, तो हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल की OH बॉन्ड क्लीवेज। तो ये लो भाई, ये OH बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। चार्ज कैसे आएगा, मुझे पता है, फोन O पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, FONCl इन पे नेगेटिव, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और अब आओ इस पे, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तीन ऑक्सीजन है, ये डबल है, ये सिंगल है, तो सिंगल को नेगेटिव, दोनों सेम है, किसी को भी पॉजिटिव दे लो। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन कर लीजिए, तो क्या क्या बना, तो देखना भाई क्या क्या बना। तो एरो, देखना बेटा, उस वाले का कर रहा हूँ एल्कोहल का, CH3 CH2O, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां से बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। ठीक है, अगले के इस लाइन पर आ जाओ, इस लाइन पे आ जाओ, उधर देखो O नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव वाला पार्ट कनेक्ट करना है, तो इस डैश से स्टार्ट होना, पॉजिटिव की तरफ मूव करो। तो जब पॉजिटिव की तरफ मूव करोगे तो आप पाओगे कार्बन की तरफ मूव करेंगे, पहली टक्कर कार्बन से हुई, तो आप कार्बन को ऐड कर दीजिए,
कार्बन को ऐड कर देना। कार्बन के फैमिली मेंबर लिख दो, क्या क्या है उस तरफ, डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। और को प्रोडक्ट क्या बना, दूसरा प्रोडक्ट, तो यहां से देख लेता हूं, ये अलग हुआ है ये वाला पार्ट, तो टर्मिनल से लिखना स्टार्ट करो, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, O नेगेटिव है, ठीक है। इधर आओ, पॉजिटिव वाला पार्ट कनेक्ट होगा, तो बॉन्ड के इधर पॉजिटिव में ओनली H प्रेजेंट है, तो H ऐड कर दे, ये एसिटिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है। और ये बन चुका है आपका ये वाला हिस्सा, ये बन चुका है, ये एस्टर है, देखो प्योर CH को क्या कहते हैं, RC डबल ओ आर, ये एस्टर है। दो कार्बन को कहेंगे इथाइल, इथाइल, और दो कार्बन को इथेनोएट, या आप डायरेक्ट एस्टर लिख दो, सिंपल एस्टर लिख दो, एस्टर, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप, एथिल एथेनोएट, ये वाला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एथिल एथेनोएट, एथेनोएट, ओके, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होगी बताओ, आप ही बोलो। ये कौन है, अल्कोहल है, किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, एस्टर बना रहा है। तो अल्कोहल, अब मैं तो एथिल लिया है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, नॉर्मल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज क्या हो गई, अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर, टू फॉर्म एस्टर, ठीक है। तो अल्कोहल अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कर एस्टर बनाता है। लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर लो, ये भी लिख सकते हो। इस रिएक्शन में H जो होता है अल्कोहल का, वो एसिटिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस हो रहा है, इसको एसिटिल ग्रुप कहते हैं। द हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन, द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय द एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। इस अभिक्रिया में अल्कोहल का हाइड्रोजन एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसी आप इजी महसूस करो वैसी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये आपकी 1.4 रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगली रिएक्शन पे। एक बार रिवाइज करना क्या क्या पढ़ा आपने, हम आपने मेटल के साथ पढ़ी, फिर आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पढ़ी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पढ़ी, एस्ट्रिफिकेशन, एक साथ दो पढ़ी आपने, आम्ल एसिड क्लोराइड और एसिडिक एनहाइड्राइड, ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ ली थी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है भाई, इसके बाद एक और 1.5 रिएक्शन विद एल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पहले नाम से ही फंक्शनल ग्रुप याद रखना, फंक्शनल ग्रुप आने बहुत जरूरी है। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं सर, हम एल्कोहल की पढ़ रहे हैं। एल्कोहल तो सबको लर्न हो गया, ROH, ROH, ROH प्लस एल्काइल, एल्काइल, एल्किल R, सल्फोनिल, सल्फोनाइल S डबल बॉन्ड O, क्लोराइड Cl, ये RSO2Cl, ये रिएक्शन, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एल्किल R है, सल्फोनिल S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्लोराइड Cl हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन आप कर देंगे, अब ये देखो रिएक्शन खुद करो आप, बॉन्ड क्लीवेज करना, तो देखो OH बॉन्ड ब्रेक करना है, ये लो भाई, एल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो OH मैंने क्लीवेज कर दिया, O पर नेगेटिव है, H पर पॉजिटिव है, ये लो कर दिया। नेक्स्ट, अब देखो ये अल्कोहल है, अब बार बार नाम नहीं लिख रहा, देखो ये अल्कोहल है और ये नाम यहां से लिख लो आप, एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, इसमें आयनाइजेशन करो,
ओ पे भी नेगेटिव आ सकता है, Cl पे भी नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आपको पता है Cl सिंगल बॉन्डेड है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। ये वाला बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया। क्लियर है? अब आओ, करो इसके टुकड़े कर लो 2। तो जब मैं अल्कोहल का ब्रेकडाउन करूँगा तो डैश डैश से 2 टुकड़े कर लो। RO अलग, H अलग, दोनों का टुकड़े कर लिए मैंने। सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक। इसके कर लो, इसके कर लो, एक का ब्रेकडाउन कर लो। अब इस पे आ जाओ, इस डॉटेड लाइन पर आ जाओ। मैं आ गया डॉटेड लाइन पर। आया तो अब देखो O नेगेटिव है तो मुझे पॉजिटिव वाला पार्ट कनेक्ट करना है। तो मैं इधर चलूँगा, इस डैश से इधर चलूँगा। पहली हिट S से होती है, पहली टक्कर S से होती है, S को लिख डालो ऐसे, ठीक है? और अब मुझे बताओ फैमिली मेंबर डबल बॉन्ड O R, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? दोनों R सेम है तो अच्छी बात है। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। दोनों R अलग-अलग है तो ऐसे आप इधर या इधर एक तरफ डैश लगा दो। इट मीन्स दोनों R अलग-अलग है। ये, ठीक है? एल्किल और ये भी एल्किल, अल्फाबेटिकली आप अरेंज ना, जैसे इथा 2 कार्बन है इधर तो एथिल, 1 है तो मेथिल, दोनों सेम है तो डाई एल्किल आ जाएगा। तो एल्काइल जैसा भी है आप एल्काइल लिख देना। इस ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनेट, 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 ये बन जाएगा भाई, सल्फोनेट बन जाएगा। अब इसका कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप मुझे करके बताना बेटा। जैसे मैंने इसका एग्ज़ाम्पल दिया। अरे! ठीक है, अब देखना बेटा। लैंग्वेज क्या हो जाएगी बताओ? अल्कोहल रिएक्ट्स विद एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म सल्फोनेट। लिख दो, अल्कोहल रिएक्ट्स विद एल्काइल सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म सल्फोनेट। अल्कोहल एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कर सल्फोनेट है, बनाता है। ठीक है? आगे चलें? ओके बेटा। अब देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ वैसे ही। जैसे मैं आपको कहूँ मैं ले रहा हूँ, आप समझ जाना, देखो इसका प्रोडक्ट बनाना मेरे को। जैसे ये मैंने टोल्यूइन लिया और इसके मैंने सल्फोनिल ग्रुप ऐड कर दिया। देखो, रिंग में एक, यहाँ 1 है तो ये 4 है, ये 1 है तो ये 4 है, 1-4। तो 1-4 होता है पैरा, पी लगाते हैं, पी या पैरा, P-A-R-A, पैरा, पैरा, ठीक? ये क्या है? बेंजीन प्लस CH3 टोल्यूइन है, पैरा टोल्यूइन। ये क्या है? ये सल्फोनाइल है और Cl क्या है? ये क्लोराइड है। ये बड़ा सारा नाम हो गया लेकिन सिंपल है। पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, क्लोराइड, ये इसका नेम है, ठीक है? चलो, किससे करा रहे हो? अल्कोहल से करा रहा हूँ, करवा दो। तो कार्बन, कार्बन OH, ये अल्कोहल ले लेता हूँ। तो ये कौन है? ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब देखो, रिएक्शन की हमें तो बस टेक्निक हमें सर आती है, हम कर लेंगे देखो इस रिएक्शन को। आप खुद ईज़िली कर लोगे। करो, बॉन्ड ब्रेक करो, कहाँ से ब्रेक होगा? ये अल्कोहल है, हाँ। क्या पढ़ रहे हैं हम? अल्कोहल के OH बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। चार्ज O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। O ये पूरा CH है, ये पूरा S है, हाँ, यहाँ नेगेटिव आएगा। Cl सिंगल बॉन्ड है, तो Cl को नेगेटिव देना है, S को पॉजिटिव देना है और ऐसे ब्रेक डाउन करो। इसके 2 टुकड़े करो, ये बड़ा है इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। तो जब मैं इसके 2 टुकड़े करने लगता हूँ, तो देखना बेटा,
देखो, CH3 ऐसे की ऐसे, बेंजीन ऐसे की ऐसे, एस डबल बॉन्ड सेम कॉपी की है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक Cl की तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये। अब इधर आ जाओ, डैश पे आ जाओ। एस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसको कनेक्ट करोगे नेगेटिव, तो ये लाइन रही। नेगेटिव इधर चलना पड़ेगा। पहली टक्कर किससे हुई? ओ से। अब इसके पूरे नेगेटिव पार्ट का ऐसे के ऐसे अरेंज कर दो। ओ के आगे बॉन्ड है, फिर CH2 है, फिर CH3 प्लस। Cl पर नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट करेगा और पॉजिटिव में एक ही एटम है हाइड्रोजन, तो ये बन गया HCl। ठीक है? नेम सेम वही नेम रहने वाला है। ये टोल्यूइन है, अब ये सल्फोनेट बन गया। तो देखना बेटा, इस वाले हिस्से का नाम 2 कार्बन है, इथाइल, इथाइल। अब आएगा टोल्यूइन वाला हिस्सा, पैराटोल्यूइन। क्लियर? और SO3 वाले को हम क्या कहने वाले हैं? सल्फोनेट। इसको हम सल्फोनेट कहने वाले हैं, सल्फोनेट कहने वाले। क्लियर है? तो ये इसका नेम हो गया, एथिल पैराटोल्यूइन सल्फोनेट, सल्फोनेट, ये इसका नेम। ठीक है? लास्ट ये अपनी 1.5 हो गई थी। रिएक्शन विद एल्किल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब हम लास्ट रिएक्शन पे चलते हैं। लास्ट एक कंबाइंड रिएक्शन है, 2 रिएक्शन की रिएक्शन है, लेकिन दोनों आपकी पड़ी हुई है, आप कर लेंगे इज़िली। ठीक है ना? जैसे ओके, मेरे को कहा गया फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1.6 और लास्ट। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है? ओके। ईथर का निर्माण, ईथर का विरचन, निर्माण, संश्लेषण, जो भी आप वर्ड लिखना चाहो, विरचन। अल्कोहल लीजिए। ठीक। अच्छा, ईथर क्या होता है ये पता होना चाहिए। ROR, ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन चेन या बेंजीन, ये सब ईथर होते हैं। ROR ईथर है। ठीक, ये बनाना है अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल लिखो, ROH। ठीक है? इसकी रिएक्शन पहले मैं सोडियम से करा रहा हूँ, सोडियम से कराया और सोडियम से कराने के बाद मैं एल्किल हैलाइड से करवा दूंगा। किसी भी एल्किल हैलाइड से करवा दूंगा, RX से करवा दूंगा। तो ये याद रखना, आप ईथर बनाना है, पहले सोडियम से रिएक्ट करेंगे और फिर हम एल्किल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड इंग्लिश में लिखो तो एल्काइल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, नाम तो देखो इंग्लिश में ही आने चाहिए आपको, एल्किल हैलाइड। तो ये लो, एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब हैलोजन, हैलोजन को अपन X से रिप्रेजेंट करते हैं, RX हो गया। क्लियर? अब आओ, ये तो सर हमने पढ़ी थी, रिएक्शन कर ली मेटल के साथ, H2 गैस एलिमिनेट हो जाएगी या मेटल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RONA। और वैसे भी हम OH बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं, Na पे पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, बिना बॉन्ड भी लिख सकते हो, ये आयोनिक रहता है, बहुत ज़्यादा आयोनिक। और बाहर क्या निकल गया? एक H है तो हाफ H2, हाफ H2 मतलब एक H एटम हो जाए, तो ये बाहर निकल गया। अब मैं इजीली देखो, हैलोजन पे आने वाला है प्लस माइनस 2, हैलोजन पे आने वाला है नेगेटिव, R पर आने वाला है पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक कर लो, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो करो, 2 टुकड़े करो, तो 2 टुकड़े करेंगे, 2 ब्रेक डाउन करेंगे, इसका फ्रेगमेंट बनाएँगे तो RO, ये बॉन्ड ब्रेक वाला, Na, ये बॉन्ड ब्रेक वाला। इधर आओ, O पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला हिस्सा कनेक्ट कर दो तो R डैश, मतलब कार्बन दोनों में अलग-अलग है। सिंपल हो तो RR ले लो, Na के जुड़ जाएगा X। ROR, ये बताओ क्या बन गया? ईथर। इसका क्या नेम है आपने पढ़ा था? फिर बता दो। Na को कहते हैं सोडियम,
और जब अल्कोहल का एक एच हटता है तो ये एल्कोक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये बन गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ये इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है? लाइन क्या आ जाएगी? ये अल्कोहल है, अब देखो लाइन किसी को नीड नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। ये अल्कोहल है, इसने सोडियम से रिएक्ट किया, सोडियम एल्कोक्साइड बनाया, जो फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करके ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है, ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एल्कोक्साइड, व्हिच further react with alkyl halide converts into ether। तो ऐसे आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, इसे चार्ट भी बना सकते हो। इसी के साथ अपनी अल्कोहल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, OH बॉन्ड क्लीवेज वाला कंप्लीट होता है, ठीक है? ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं, पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब देखो ये अल्कोहल रहा, ये वाला हिस्सा आप पूरा कर चुके हो। अब इसमें क्या हो सकता है? O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, CO बॉन्ड ब्रेक हो। तो सेकंड रिएक्शन हेडिंग लिखो, 2 नंबर लिख के अरेबिक में 2 और कीजिए, टाइटल लिखो। ओके, आओ बेटा, लिखो टाइटल, रिएक्शंस लिखो इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C डैश O बॉन्ड। दूसरी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी अरेबिक नंबर में 2 और लिखो बेटा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ C डैश O बॉन्ड इन अल्कोहल्स। ये ठीक है, अल्कोहल में C डैश O आबंध विदलन की अभिक्रियाएं, आबंध विदलन की अभिक्रियाएं, आबंध विदलन की अभिक्रियाएं, आबंध विदलन की अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो एक माइंड में ये आप याद रखना बेटा, एक ट्रिक बताता हूं देखो। जब भी ये मेरा अल्कोहल है, इस अल्कोहल के साथ कभी भी कोई एक्टिव मेटल आ जाए, एक्टिव मेटल एस ब्लॉक वाली एल्यूमिनियम ये वाली एक्टिव मेटल आ जाए, या कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, या ऐसा कोई भी ग्रुप आए जिसमें RCO एसाइल ग्रुप, या अभी आपने पढ़ा था सल्फोनाइल ग्रुप, ये लो, ये बात याद रख लो बस। ऐसे कोई रिएजेंट आते हैं तो मुझे अल्कोहल में O डैश H बॉन्ड को क्लीवेज करना है। आप कोई भी कई बार रिएक्शन का फॉर्मेट लिखा है तो आप इजीली पहचान जाना। एक्टिव मेटल आ जाएं, स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार आ जाएं, सक्रिय धातु प्रबल क्षार, एसिल ग्रुप, ये एसिल ग्रुप है बेटा, असाइल ग्रुप ये वाला, असाइल ग्रुप है ये, जिसको एसिल ग्रुप कहते हैं। और ये सल्फोनिल ग्रुप है, सल्फोनिल ग्रुप। ये अल्कोहल के साथ कभी भी तुम्हें ये दिख जाएँ, तब आप समझ जाना कि मुझे OH बॉन्ड ब्रेक करना है। और आपको ब्रेकडाउन आ गया तो रिएक्शन तो आप प्लस माइनस देके इजीली कर लोगे, प्रोसीड कर लोगे। ठीक है ना? तो ये बात आप याद रखना। इनके अलावा यदि कोई आता है, तब आप समझ जाना CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इनके अलावा। जैसे अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड,
रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, HX के साथ अभिक्रिया, HX के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड होता है बेटा HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फॉर्मेट बनाओ, बनाओ फॉर्मेट। कैसे बनाओगे? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम अल्कोहल की, तो अल्कोहल लिखो ROH। और क्या लिख सकता हूँ मैं? ये नहीं लिख के कार CO बॉन्ड ब्रेक करना है तो मैं R की जगह कार्बन भी लगा सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो बेटा थोड़ा सिंपल हो जाए। R के बाद में कार्बन फिर OH, ताकि CO बॉन्ड क्लियर अपीयर हो जाए। आप H पूरी कर दो, ये अल्कोहल। लिखो HX, ये मैंने HX लिखा, ठीक है। ये ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकस रिएजेंट कहलाता है। अभी पढ़ेंगे डिटेल से, पूरी डिटेल रिएक्शन पढ़ेंगे। जब एल फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी उन अल्कोहल को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, तब ये यूज़ करेंगे। अभी ओनली नॉर्मल रिएक्शन चल रही है। इधर आना बेटा, देखो ये मेरा अल्कोहल है, ये HX है, ठीक। अब आप चेक करो, क्या मेटल है? नो। क्या बेस है? क्या क्षार है? नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, एक्टिव मेटल भी नहीं है, एक्टिव मेटल। सक्रिय धातु भी नहीं है, प्रबल क्षार भी नहीं है, एसिल ग्रुप भी नहीं है और सल्फोनाइल ग्रुप भी नहीं है। अच्छा, तो फिर अब OH बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, हमें अल्कोहल में बस यही पॉइंट, C पॉजिटिव O नेगेटिव, इतनी सी बात। ये रिएजेंट नहीं तो अल्कोहल में CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, ठीक है, कर लीजिए। अब इसमें प्लस माइनस दो तो हैलोजन पे नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव, ठीक है, ओके। क्या बना? ब्रेकडाउन करना, उस वो बड़ा है उसके ब्रेकडाउन कर देता हूँ, देखो मैं। तो जब मैं उसका ब्रेकडाउन कर रहा हूँ तो देखना बेटा, पहला R बन गया, R बन गया, CH2 बन गया, CH2 बन गया। अब प्लस है तो माइनस वाला हिस्सा ऐड कर दो X और H2, H के OH ऐड कर देना। एल्काइल हैलाइड, हैलाइड इसका फॉर्मेशन हो गया। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, क्लियर? तो ये अल्कोहल है। लाइन, अल्कोहल reacts with hydrogen halide in presence of, लिखो alcohol reacts with hydrogen halide in presence of anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2, CO2 form alkyl halide, to form alkyl halide। alcohol निर्जल, एनहाइड्रस मतलब निर्जल, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बनाता है। लिख दिया? अल्कोहल निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कर एल्किल हैलाइड बनाता है। और ये लैंग्वेज लिख लीजिए, ये रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक। और अब देखना बेटा, एक बात और समझा रहा हूं आपको बॉक्स के अंदर। अगली बात क्या है देखना बेटा, फिर अगली रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। देखो एक बात और समझा रहा हूं मैं आपको मैजिक बॉक्स के अंदर, सुनना भाई। ओके, कभी भी एल्कोहल का, ये एल्कोहल है और इसका OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तब इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम जो रहने वाला है, तो 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, ठीक है? ये हमने देखा था। क्यों सर?
OH बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है एसिडिक नेचर, ये बनाएगा RO नेगेटिव H पॉजिटिव। इट मीन्स ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, एसिडिक नेचर दर्शाता है। और आपको पता है, इधर जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे, बड़े ग्रुप होंगे, उतना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंस, इलेक्ट्रॉन घनत्व वाला हो जाएगा और उतना फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नहीं ले पाएगा, बॉन्ड आयोनाइज़ नहीं कर पाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जब OH बॉन्ड क्लीवेज हो, तब आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर देना है। लेकिन दूसरी बात, सेकंड कांसेप्ट बेटा, अब अल्कोहल में मुझे CO बॉन्ड ब्रेक करना है, CO बॉन्ड ब्रेक करना है, ये लो। तो क्या बना? R बन गया, C बन गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और H2 आ गया, ये बन गया। कौन है ये? कार्बोकैटायन है, इंटरमीडिएट है। डिटेल इस कार्बोकैटायन आपने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है ना? ये कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? जितने, अब देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितने ज़्यादा R होंगे, बड़े R होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो बेटा आप ये बात याद रखना, इसमें यदि रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमसे पूछे, तो मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये बात आप याद रखना, एक स्पेशल बात है। कभी भी OH बॉन्ड क्लीवेज हो तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। और कभी भी CO बॉन्ड ब्रेक हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रहेगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन ऑफ कार्बोकैटायन। 3 डिग्री का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है ना? इंटरमीडिएट जितना स्टेबल रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। तो ये रीजन रहते हैं, तो ये कांसेप्ट आप याद रखना। चलो अब वापस से अपन रिएक्शन पे चलते हैं। तो जब मैं वापस रिएक्शन पे चलता हूँ, तो सुनना बेटा। ठीक है? इसकी मैकेनिज़्म करते हैं, बाकी कल करेंगे इसका, तो देखना बेटा। इस रिएक्शन की मैं मैकेनिज़्म देखूँ, क्रियाविधि देखूँ, क्रियाविधि, इसकी मैं मैकेनिज़्म देखूँ, तो मैं पहले देखना, यदि 3 डिग्री अल्कोहल है, तो SN1 रिएक्शन, और यदि मिथाइल अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, तब आपकी SN2 रिएक्शन। मेथिल अल्कोहल है, ये है, तो SN2 रिएक्शन, ठीक है? SN1, SN2 आप जानते हैं, फिर भी एक बार देखो। मैं 3 डिग्री अल्कोहल, पहले SN1 रिएक्शन पढ़ लेता हूँ। तो मुझे 3 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा, ले लो COH, और 3 डिग्री का मतलब है 3 R या 3 CH3 लगा देता हूँ, मैं होल 3 कर देता हूँ। ये 3 डिग्री अल्कोहल। किसके साथ रिएक्शन कराओगे? HX के साथ। ये लो HX। कैसे ब्रेक डाउन होगा? तब आप कहोगे H पॉजिटिव, X नेगेटिव, ऐसे ब्रेक डाउन होगा। तो ये H प्लस कहाँ ऐड हो जाएगा? इस O पर आ जाएगा H प्लस, या OH के पास चला जाएगा, ठीक है? तो क्या बना? तो बना ये भाई, देखना बेटा क्या बन गया? तो ये बन गया CH3 का होल थ्राइस C, O, H आ रहा है तो एक H थोड़ा इधर हो गया, H आया, पॉजिटिव था, कुछ भी नहीं था, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, अब ओनली एक लोन पेयर रह गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, और X दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो X माइनस बन गया। इधर लिख देता हूँ, X माइनस बन गया, ठीक है? नेक्स्ट आओ। ओ पावरफुल है, नेगेटिव पसंद करता है, पॉजिटिव नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक। ये 2 स्टेप में होती है, पहले फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं अपन, प्रथम पद की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब आओ, तो जी ये ब्रेकडाउन कैसे होगा बताओ? तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, C पे पॉजिटिव आया, दोनों इलेक्ट्रॉन वाटर पर आ, H2O बन गया। ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। अब देखो, रिएक्शन मिक्सर में कौन है? X माइनस बना है, ये क्या है? कार्बोकैटायन है। तो अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा देखो भाई, सेकंड स्टेप द्वितीय पद में
ये प्रथम पद था, ये द्वितीय पद है और द्वितीय पद के अंदर क्या होने वाला है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इस पर अटैक करेगा। तो करवाइए, तो CH3 CC ये प्लेनर है, फ्रंट बैक कहीं से भी अटैक हो सकता है, ये इस पर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाए। यही हुआ था वहाँ से OH हट के X ऐड हुआ था, यहाँ भी यही हो रहा है। लेकिन ये हमने थ्रू मैकेनिज़्म समझा है, ठीक है? तो 3 डिग्री अल्कोहल SN1 से, ये 2 स्टेप में पूरी होगी। बस मैकेनिज़्म में ये लिखना ही है, ठीक है ना? अब आओ, यदि मुझे SN2 रिएक्शन देनी है, तब मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा। कोई भी एक अल्कोहल लेना पड़ेगा, यदि मुझे SN2 रिएक्शन देनी है। SN2 रिएक्शन देनी है, ठीक है? तो अब चलता हूँ मैं इसी में SN2 रिएक्शन में चलते हैं। तो SN2 रिएक्शन, इसका पूरा नेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है? 11th से पढ़ते हो आप, ये अच्छी तरह जानते हो फुल नेम तो। SN2 रिएक्शन में आ जाओ। मिथाइल अल्कोहल लेना या 1 डिग्री अल्कोहल लेना? तो मैं मिथाइल अल्कोहल ले लेता हूँ बेटा, ये लो, CH3OH। इसी रिएक्शन कराओगे HX से, क्या होगा? तो देखो भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H पे पॉजिटिव, O पर नेगेटिव और ये O के पास आ जाएगा H। तो ये सिंगल स्टेप में ही होती है बेटा, 1 स्टेप में ही कंप्लीट होगी ये, ठीक है? चलती रहेगी आगे-आगे। तो आओ, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बना बेटा? C बन गया, H बन गया, नो चेंज, O, H थोड़ा नीचे हो गया, ये H जाके ऐड हो गया, H गया तो इलेक्ट्रॉन X ले लिया था, लोन पेयर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बन गया, लोन पेयर दे दिए, O पर पॉजिटिव आ गया, X माइनस बाहर निकला। अगली रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये जो X माइनस था, ये इसके देखो आगे से आ नहीं सकता, ये बैक साइड अटैक करेगा, ये फ्रंट साइड से निकल जाएगा। तो C आगे हो गया X, ये बन गया ए ए ये X ऐड हो गया। ये बॉन्ड बाहर चला गया तो H2O बन गया। ये SN2 रिएक्शन है। एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो ये SN2 रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन CO बॉन्ड क्लीवेज की हम पहली रिएक्शन पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है? ल्यूकास वाला फॉर्म जो फॉर्मेट है वो अपन अलग इसके डिफरेंशिएट वाले में पोर्शन में करेंगे। तो ये पहली रिएक्शन हो गई। बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है?